हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ईडब्ल्यूडी पर। चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स की क्लास। देखिए साथियों, आज है 21 दिसंबर और 21 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं उन सबको आज हम इस क्लास में कवर करेंगे। ठीक है। इसके अलावा आपकी 3 क्लासेस जो छूटी हुई हैं वो आपकी संडे तक आ जाएंगी। ठीक है। संडे शाम तक आपको इस वीक की जितनी भी करंट अफेयर्स की क्लास छूटी है वो सब आपको मिल जाएंगी। ठीक है। तो मैं आपसे बार-बार कहती हूँ कि जब भी आप करंट अफेयर्स कवर किया करें तो इनके ना नोट्स जरूर बनाया करें। आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नोट कर लेंगे कि साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है वर्ष 2024 ये मिला है गगन गिल को। ठीक है। किसे मिला है? गगन गिल को। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो साहित्य अकेडमी अवार्ड हैं इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये कुल 21 भाषाओं में साथियों प्रदान किया गया। 3 भाषा जो उर्दू, डोंगरी और जो बांग्ला है उसमें सम्मान के बाद ये बाकी उसमें बाद में प्रदान किए जाएंगे। बाकी की बात करते हैं कि ये 24 भाषाओं में कुल साथियों प्रदान किया जाता है। अब ये वर्ष 2024 में किसे मिला है? तो ये एक कवियत्री हैं, ये नई दिल्ली की हैं, इनका नाम है गगन गिल। ठीक है। इन्होंने किसके लिए इन्हें ये मिला है? इन्होंने कविता लिखी है। एक्चुअल में ये एक बुक है जिसे पार्ट्स में बनाया गया है। ठीक है। तो ये जो बुक है, इस कविता इन्होंने जो लिखी है उसका नाम है मैं जब तक बाहर आई। ठीक है। तो मैं जब तक बाहर आई के लिए इन्हें ये साहित्य अकेडमी अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है। और ये जो अवार्ड है साहित्य अकेडमी अवार्ड, ये बहुत सी चीजों में दिया जाता है। ये उपन्यास के लिए दिया जाता है, आप शॉर्ट स्टोरीज लिखते हैं, लघु कथाएं लिखते हैं, उनके लिए दिया जाता है, कविताओं के लिए दिया जाता है, निबंध और नाटक के लिए दिया जाता है। ठीक है। इसकी जो शुरुआत है साथियों साहित्य अकेडमी अवार्ड की, ये शुरुआत हुई थी 1955 में। एग्जाम में मोस्टली ये प्रश्न पूछा जाता है कि साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो वर्ष 1955 से हुई थी। ठीक है। और इसे देता कौन है? साहित्य अकेडमी इसको देती है। ठीक है। चलिए, अब क्या है आपको बता दें कि हमारे जो 8वीं अनुसूची है उसमें केवल 22 भाषाओं का उल्लेख है। इसके अलावा जबकि ये जो साहित्य अकेडमी अवार्ड है ये 24 भाषाओं में दिया जाता है। तो एक तो भाषा अंग्रेजी है जिसको ये दिया जाता है और एक है आपकी राजस्थानी। ठीक है। आप लोग याद रखेंगे कि ये अवार्ड जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड कुल मिलाकर वैसे ये 22 भाषाओं में दिया जाना चाहिए जो हमारे संविधान में उल्लेखित हैं, परंतु ये 24 भाषाओं में दिया जाता है। 2 भाषाएं और ऐड की गई हैं, एक है अंग्रेजी और एक है राजस्थानी। और इसमें कुल मिलाकर साथियों 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन कहता है फिडे वर्ल्ड अंडर 18 यूथ रैपिड और ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो साथियों ये जीता है प्रणव वेंकटेश ने। किसने जीता है? प्रणव वेंकटेश ने। ध्यान रखेंगे ये प्रतियोगिता जो है आपकी स्लोवेनिया में हुई है। इसका पूरा नाम है फिडे वर्ल्ड अंडर 18 यूथ रैपिड। ठीक है। और ये जो ब्लिट्ज चैंपियनशिप है इसको ध्यान रखेंगे प्रणव वेंकटेश जो रैपिड वर्ल्ड जो प्रतियोगिता है इन्होंने इसका खिताब साथियों जीत लिया है। ठीक है। इन्होंने इसमें 9.5 अंक इसमें हासिल किए। उसके बाद बात करेंगे कि एक दूसरे खिलाड़ी हैं अलेक्जेंडर क्रिपाचेंको, इन्होंने 9 अंकों के साथ सिल्वर मेडल जीता है। और यूक्रेन के खिलाड़ी हैं, इनका नाम है रोमन पिरिही, इन्होंने 7.5 अंक के साथ इसका ब्रोंज मेडल जीता है। चलिए साथियों, आज की क्लास के हम थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है दिसंबर 2024 में हाइड्रोग्राफिक शिप आईएनएस निर्देशक को नौसेना में शामिल किया गया। हाइड्रोग्राफिक जो शिप आईएनएस निर्देशक है इसका निर्माण किसने किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मोस्टली आप लोगों से आजकल एग्जामिनर निर्माण पूछ रहा है कि इसका निर्माण किसने किया है, किस कंपनी ने किया है। तो साथियों ये किया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता, इन्होंने इसका साथियों निर्माण किया है। ठीक है। आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आज आपको बताना चाहूंगी कि अब तक क्या होता था साथियों, भारत जितने भी पुर्जे हैं अपने बड़े बड़े जितने भी, इवन ये तो हमारे चलो जहाज हैं, इसके अलावा चाहे वो मिसाइल है चाहे वो कुछ है, तो साइंस का क्षेत्र है,
उसमें हम बहुत सी चीजें इंपोर्ट करते थे, मैक्सिमम चीजें हम इंपोर्ट करते थे, यहाँ वो सिर्फ असेंबल होती थी। परंतु साथियों, आजकल जो अब हमारा भारत है ये आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, जिस कारण आप यकीन करेंगे कि हाइड्रोग्राफिक शिप जो आईएनएस निर्देशक है, यदि हम शिप की ही बात करें इसकी, इस निर्माण में इसके निर्माण में 80% से अधिक जो सामग्री लगाई गई है साथियों, वो भारतीय लगाई गई है। देखिए ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है? कि ये जो हाइड्रोग्राफिक शिप है आईएनएस निर्देशक, इसमें 80% जो सामग्री लगी है ना साथियों, ये भारत में निर्मित है, ठीक है? जबकि 20% ही ऐसा मटेरियल है इसमें जो विद हमने इंपोर्ट किया है। और इस प्रकार जब हम 80% या 90% अपने पास से लगा रहे हैं, तो ये भारत की आत्मनिर्भरता को दर्शाता है, ये मजबूत करता है हमारी आत्मनिर्भरता को। आगे देखते हैं कि हाइड्रोग्राफिक पोत हैं क्या? एक्चुअल में ये क्या होते हैं साथियों, कुछ स्पेशल जहाज होते हैं जो समुद्र, तटीय क्षेत्र, जल निकाय और हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और मानचित्र के लिए बनाए जाते हैं। इनका उपयोग जो है मुख्य रूप से समुद्री नेविगेशन के लिए, डेटा प्रदान करने, समुद्री विज्ञान यानी ओशियनोग्राफी जो होती है उसका अध्ययन करने और समुद्र की सुरक्षा बढ़ाने के लिए होता है। ये जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं इनको पॉइंट्स डाल के नोट कर लेना, ठीक है? पॉइंट्स डाल के नोट करना इनको। चलिए, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तानसेन सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? अच्छा क्वेश्चन है, पूछ रहा है मध्य प्रदेश सरकार ने तानसेन सम्मान दिया है वर्ष 2024 माफ कीजिए 2023 का, ठीक है? तो देखिए वर्ष 2024 के लास्ट में दिया गया है, तो पूरे 2023 का एनालाइज करके ये दिया गया है। तो साथियों ये दिया गया है किसे? ये दिया गया है पंडित स्वप्न चौधरी को। किसको दिया गया है? पंडित स्वप्न चौधरी को साथियों ये दिया गया है। ये कहां से बिलोंग करते हैं? वास्तव में ये पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं और 2019 में कला के क्षेत्र में योगदान के लिए इन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है। चलिए अब तानसेन सम्मान की बात कर लेते हैं। तानसेन सम्मान क्या है साथियों? ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है, ठीक है? किसमें दिया जाता है? जो हमारा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है ना, उसके क्षेत्र में यदि कोई योगदान करता है साथियों, अपना सर्वस्व उसमें लगाता है, तो उसके लिए ये आपका सम्मान दिया जाता है। इंपॉर्टेंट बात है, ये नोट कर लेना। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तानसेन सम्मान की शुरुआत हुई थी वर्ष 1980, नोट कर लेंगे। इसमें 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है और एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे प्रदान कौन करता है? तो साथियों इसे जो प्रदान करता है तानसेन सम्मान को, मध्य प्रदेश की सरकार प्रदान करती है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ भी है, इसलिए आप लोग इसे नोट कर लेना कि जो शास्त्रीय संगीत जो है हमारा इस क्षेत्र में, ठीक है, ये जो तानसेन सम्मान है इसे कौन देता है? तो साथियों इसे मध्य प्रदेश की सरकार देती है। तानसेन सम्मान 2022 का बात कर लेते हैं तो गणपति भट्ट, ये कर्नाटक के जो शास्त्रीय संगीतज्ञ हैं, इन्हें साथियों ये मिला है 2022 में गणपति भट्ट को। और 2023 की बात करें तो इनका नाम है पंडित स्वप्न चौधरी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के अध्यक्ष कौन बने हैं? अच्छा क्वेश्चन है। तो साथियों एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए जो एक कमेटी बनाई गई है और उस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं पीपी चौधरी, ठीक है? जेपीसी इसे हम कह रहे हैं। ये तो है सबसे पहली बात, वन नेशन वन इलेक्शन, याद रखेंगे, ठीक है? इस विधेयक की समीक्षा की जानी है और इस समीक्षा के लिए कमेटी का गठन किया गया है जिसका नाम है जेपीसी। जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। तो इसमें क्या है साथियों, इस समिति में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, 31 सदस्य इसमें शामिल हैं, ठीक है? 31 में से आपके 21 सदस्य वो हैं जो आपके लोकसभा से हैं, ठीक है? और इसमें से 10 सदस्य वो हैं साथियों जो राज्यसभा से हैं। आप लोग भूलेंगे नहीं। हो सकता है आप लोगों को ऑप्शन टाइप में ये क्वेश्चन दे दे, ठीक है? कि आपकी जो एक कमेटी बनी है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, उसमें लोकसभा से कितने सदस्य हैं, और आप आंसर घूम जाएंगे, फिर इसका ना दे नहीं पाएंगे। तो नोट कर लेना, एक कमेटी बनी है वन नेशन वन इलेक्शन की समीक्षा के लिए जिसका नाम है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। इस कमेटी में 31 सदस्य हैं जिसमें से 21 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से, समझ गए? और इसके चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? ये है बीजेपी के एक सांसद हैं जिनका नाम है पीपी चौधरी, समझ गए? चलिए जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव कौन सा है? देखिए बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया है जब भी देश का पहला आ जाए, महिला या पुरुष आ जाए, विश्व का पहला आ जाए, महिला या पुरुष आ जाए, परंतु पहले की बात हो तो उसे बोल्ड अक्षरों में, उसे तो लाइन, उसे ना अंडरलाइन कर लिया करो, उस पॉइंट को हाईलाइट कर लिया करो,
पूछ रहा है सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला जो सीमावर्ती गांव है वो कौन सा है। सीमावर्ती गांव का मतलब होता है बॉर्डर पर जो है, बॉर्डर के जो सबसे नियरेस्ट है। ठीक है, तो देखिए साथियों इस गांव का नाम है मसाली। ठीक है, इस गांव का नाम मसाली है और ये गुजरात के बनासकांठा जिले का ये गांव है। ठीक है, मसाली इस गांव का नाम है और ये सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव बन गया है। इसे हम फर्स्ट बॉर्डर विलेज कहेंगे। ठीक है, फर्स्ट बॉर्डर विलेज साथियों ये बन गया है। तो बात करेंगे कि ये जो गांव है पाकिस्तान की सीमा से मात्र 40 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। इस गांव से जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान जो है केवल 40 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है साथियों। इस गांव की आबादी भी बहुत कम है, कुल 800 लोग इस गांव में रहते हैं। चलिए अब ध्यान लेते हैं थोड़ा सा। आपको पता है कि ये सिस्टम आप देख रहे होंगे, है ना? ये पूरा तरीके से जो है आपका साथियों, यहाँ देखिए धूप भी बहुत अच्छी पड़ती है। ये जो थोड़ा सा पहाड़ी इलाका है आप देख रहे हैं, बॉर्डर पर ये गांव है, बॉर्डर पर ये एरिया है। ठीक है, और यहाँ इन्होंने धूप का जिसे कहते हैं सौर ऊर्जा का बहुत अच्छे से यहाँ साथियों उपयोग किया गया है। अब क्या है, ये जो गांव है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसके माध्यम से ये सोलर ग्राम बना है। ठीक है, अब हम इस योजना की बात कर लेते हैं। ये योजना क्या है? ये योजना है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। साथियों इस योजना को वर्ष 2024 में ही शुरू किया गया है। देखिए आज मैं आपको बताऊं, आप लोगों को पता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने में सरकार का कितना खर्चा होता है। साथियों इलेक्ट्रिसिटी बनाने में सरकार का बहुत ही मोटा राजस्व, बहुत ही मोटा पैसा जाता है। ठीक है, बहुत मोटा पैसा खर्च होता है एक, आपको मैं बता दूं, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, और हम उसको वेस्ट भी बहुत करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी बहुत जगह बहुत ज्यादा वेस्ट की जाती है। इसीलिए अब बात ही आ गई है तो आप लोग भी समझिएगा थोड़ा। जब भी आपका काम ना हो, आपका काम खत्म हो जाए, सपोज आप एक कमरे में हैं और आप बाहर जा रहे हैं, चाहे आप आधे 10 मिनट के लिए जा रहे हैं, चाहे आप 15 मिनट के लिए जा रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं लाइट्स ऑन छोड़कर चले जाते हैं। परंतु कोशिश कीजिएगा वो लाइट्स ऑफ करके तब जाए। उससे क्या होगा, आप थोड़ी कुछ यूनिट भी बचाएंगे ना, थोड़ा करके, वो भी आप लोग देखेंगे कि उससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। और ये हम केवल अपने बारे में ना सोचें, हम केवल अपने बिजली के बिल के बारे में ना सोचें, हम एक बड़े स्तर पर सोचना शुरू करें। ठीक है, यदि हम थोड़ी बिजली सभी लोग बचाएंगे, तभी सभी लोगों तक बिजली पहुंच पाएगी। और यदि हम बिजली का देखिए, यदि हम अच्छे तरीके से बिजली का इस्तेमाल करें, अच्छे तरीके से उसे समय पर उसे बंद करें, लाइट वेस्ट ना करें, सब कुछ करें साथियों, तो हमें 24 घंटे भी हर गांव में हर जगह पूरी की पूरी बिजली प्रोवाइड करवा सकती है सरकार। परंतु उसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। हम कह तो देते हैं कि समय पर लाइट नहीं है, इतने घंटे आती है, ये घंटे आते हैं, परंतु उसके पीछे इनडायरेक्टली रूप से हम ही लोग जवाबदार हैं। ठीक है साथियों, चलिए तो देखिए ये भारत सरकार की एक योजना है, इस योजना को आप याद रखेंगे और ये वर्ष 2024 में शुरू हुई है। चलिए आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब किसने जीता है? तो देख, मिस इंडिया यूएसए की बात हो रही है। अब आप सोचेंगे कि मिस इंडिया तो होता है, ये यूएसए क्या है? तो देखिए ये भी एक प्रतियोगिता है साथियों, हर साल होती है, और ये वो प्रतियोगिता है जिसमें भारतीय मूल की लड़कियां हिस्सा लेती हैं और भारतीय मूल की लड़कियों के लिए होती है। भारतीय मूल का मतलब आप जानते ही होंगे, जिनकी रूट्स इनडायरेक्टली या डायरेक्टली भारत से जुड़ी हो और वे किसी और देश में, या फिलहाल यहाँ यूएसए की बात हो रही है तो ये यूएसए में रहते हैं। ठीक है, तो साथियों मिस इंडिया यूएसए 2024 बनी है कैटलीन सैंड्रा नील। ठीक है, एक्चुअल में ये जन्मी कहाँ है? ये जन्मी है चेन्नई में, और वर्तमान में ये कहाँ है? वर्तमान में ये अमेरिका में रहते हैं। ठीक है, चलिए इस प्रतियोगिता के दौरान बात कर लेते हैं कि जो संस्कृति शर्मा है ये मिस इंडिया यूएसए, और जो अर्शिता कचपालिया है ये मिस टीन इंडिया यूएसए, इन्होंने देखिए खिताब जीत लिया है साथियों, ये इसमें रनर अप रही हैं। ठीक है, बाकी इसमें जो कैटलीन सैंड्रा नील है ये इन्होंने एक्चुअल में इस प्रतियोगिता को जीता है। चलिए अब आगे जान लेते हैं थोड़ी सी और प्रतियोगिताएं जो है। मिस यूनिवर्स कौन बनी है? आप लोगों को पता होना चाहिए। ये आपकी जो मिस यूनिवर्स है विक्टोरिया, ये आपकी 2024 की मिस यूनिवर्स बनी है। मिस वर्ल्ड कौन बनी है? क्रिस्टीना, इनको तो आप जानते ही होंगे, जो क्रिस्टीना है ये आपकी चेक गणराज्य की पिस्कोवा, ये आपकी मिस वर्ल्ड बनी है। चलिए अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो हमारे किसानों से रिलेटेड है, और मुझे लगता है आप सब लोगों को इस क्वेश्चन को देखना चाहिए, इस प्रश्न को जानना जरूर चाहिए।
क्वेश्चन कहता है हाल ही में जो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह है इन्होंने किसान कवच लॉन्च किया है। किसान कवच इसका नाम है। अब आप बताइए कि किसान कवच एक्चुअल में है क्या। तो देखिए आप देख रहे होंगे इस मैप में इन्होंने कुछ पहना हुआ है इस व्यक्ति ने और ये कुछ पहन के खड़े हैं। तो देखिए ये जो इन्होंने रेनकोट टाइप पहन रखा है ना यही आपका किसान कवच है। ये क्या है। देखिए साथियों भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट है ये। ठीक है। आपने देखा होगा फसलों को कीटों से बचाने के लिए फसलों पर ना एक दवाई छिड़की जाती है जिसे जो एक तरीके से पॉइजनिंग होता है ना। वो पॉइजन क्या होता है एक्चुअल में वो कीटों को मारने के लिए होती है परंतु आप लोग जानते होंगे किसानों को जब आपने उस दवाई को खेतों में डालते देखा होगा तो वो लोग ऐसे ही अपने जो नॉर्मल कपड़े होते हैं उन्हीं कपड़ों में और ऐसे ही कुछ लोग कम कपड़े डाल लेते हैं और उसके बाद उस पॉइजन को खेतों में डालते हैं। तो देखिए वो डायरेक्टली जब हम उसका छिड़काव करते हैं बूंद 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 रूप में तो वो डायरेक्टली कैसे भी टच होके इंसान की बॉडी या किसान की बॉडी के अंदर जाता है। और आपने सुना भी होगा न्यूज़पेपर्स में या कैसे कि बहुत से किसान जब अपने खेतों में ये दवाइयां डालते हैं तो साथियों उनकी डेथ भी हो जाती है। और वो डेथ इसीलिए होती है कि उनके हाथ जो है पॉइजन के होते हैं और वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से किसानों की बॉडी में जाता है। उन्हीं की सेफ्टी के लिए ये पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट बनाया गया है। ठीक है। किसानों की सुरक्षा के लिए। ठीक है। आप लोग इस चीज को जरूर नोट करेंगे। ठीक है। प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है। ये क्या करेगा किसानों को प्रोटेक्ट करेगा जब किसान खेतों में उस पॉइजन का कीटनाशक दवाओं का अब प्रयोग करेंगे तो वे इस सूट को पहनकर इसका प्रयोग करेंगे तो उससे इन्हें जो इन्हें शारीरिक नुकसान होता है बॉडी में जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो पॉइजन जाता है उससे किसानों को ये साथियों सुरक्षा प्रदान करेगा। ठीक है। चलिए अब आपसे यदि पूछा जाए कि इसको विकसित किसने किया है तो एक बार ये चीज जरूर देख लीजिएगा। ठीक है। इसको देख लीजिएगा कि ब्रिक इंस्टेम बेंगलोर द्वारा सेपियो हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड इन दोनों ने मिलकर इसे तैयार किया है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2024 का खिताब किसने जीता। तो साथियों बात हो रही है फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल माफ कीजिए फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल जो हमारा कप है 2024 तो साथियों इसका जो खिताब जीता है ये रियल मैड्रिड ने जीत लिया है। ठीक है। किसने जीता है रियल मैड्रिड ने जीता है साथियों। किसको हराया है। एक ये मेक्सिको के हमारे खिलाड़ी हैं पैक्वा इनको आपको पता है इनको हराकर इन्होंने ये खिताब जीत लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि गुड गवर्नेंस वीक 2024 कब से कब तक आयोजित किया जा रहा है। तो साथियों गुड गवर्नेंस की बात हो रही है तो जो गुड गवर्नेंस वीक है ये आपका 19 दिसंबर से लेकर ठीक है साथियों 24 दिसंबर तक ये साथियों आयोजित किया जाएगा। गुड गवर्नेंस का मतलब होता है सुशासन। तो ये सुशासन सप्ताह मनाया जा रहा है 19 दिसंबर से लेकर साथियों 24 दिसंबर तक ये मनाया जाएगा। ठीक है। इसका हिस्सा क्या है इस इन्होंने किस चीज को टैग किया है ये क्या है प्रशासन गांव की ओर। ठीक है। इन्होंने इसके हिस्से के रूप में जो चलाया है सुशासन सप्ताह के तो इसका नाम इन्होंने करा है प्रशासन गांव की ओर। और देखिए जो कैंपेन साथियों चलाया जाएगा देश के 700 प्लस जिलों में ये चलाया जाएगा। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है लोक शिकायतों के प्रभावी निवारण और सेवा वितरण में सुधार से नागरिकों की समस्याओं का जल्दी से जल्दी समाधान करना। चलिए अब देखिए साथियों इस क्लास में जितने भी इंपॉर्टेंट आज के क्वेश्चंस थे वो सभी हमने कवर कर लिए हैं। और आप लोगों से मैं बार बार बोलती हूँ मैं आप लोगों से बार बार कहती हूँ कि इनको नोट्स बनाया करो इन्हें नोट किया करो। ठीक है। क्योंकि जब भी हम कवर करते हैं क्वेश्चंस इनको करने के साथ साथ हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आप लोगों को बताते हैं। ठीक है। तो जितने भी फैक्ट्स सब कुछ आपको बताती हूँ नोट किया करो सबके नोट्स बनाया करो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो देखिए ये मैंने कवर किए हैं आपको साथियों 21 दिसंबर के करंट अफेयर्स जितने भी आज के थे मैंने कवर कर दिए हैं। इसके अलावा जो 3 क्लासेस पिछली छूटी हैं 18 के बाद मुझे लगता है आपकी क्लास नहीं आई 19 और 20 शायद छूटी है। तो एक और छूटी है पिछली बार की तो ये 3 क्लासेस हैं आपकी ये आपको कल तक मिल जाएंगे। तो अपने नोट्स कंटिन्यू बनाते चलें प्रिपेयर कंटिन्यू करते चलें अपनी प्रिपरेशन को। ठीक है साथियों। तो चलिए साथियों सभी को थैंक यू।